प्रूफ मिलने लग गए हैं। हमारे शास्त्रों में भी ये सब बातें लिखी हुई है, पुनर्जन्म परलोक की किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ है। और अब जो दुनिया है, साइंस, क्योंकि साइंस बढ़ता जा रहा है, मतलब वीडियो के माध्यम से यूट्यूब में हर ऐसे वीडियो अवेलेबल है जिसमें ये सब चीज़ें दिखाई जाती है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आध्यात्मिक रास्ते पे चलते चलते इंसान क्या अपने आप को टेलीपोर्टेशन करके यहाँ से सीधा दूसरे गैलेक्सी या दूसरे ब्रह्मांड में पहुंचा सकता है? जा सकता है। मैं बताऊं कैसे। हमारा एक वीडियो है, जर्नी ऑफ सोल का एक वीडियो है। जैसे मनुष्य आत्मा है, बहुत अच्छी उसको गीता का ज्ञान ले, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए, और आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए तो परमात्मा से कनेक्शन है, ऊंचे से ऊंच परम धाम में ऑलमाइटी ऑथोरिटी के निराकार स्वरूप को याद करता है, पावर हाउस से कनेक्शन होता है। ठीक है। तो आत्मा को चाहिए पावर। क्या चाहिए? पावर। आत्मा तमोप्रधान बन गई है। ठीक है। आत्मा में डेफिसिट है ना, तो आत्मा में डेफिसिट है तो मन बुद्धि संस्कार खराब हो गए। ठीक है। तो आत्मा में जब पावर आती है, आत्मा में जब बहुत पावर आती है, बहुत पावर आती है, तो कर्मयोगी बन जाता है। तो कर्मयोगी बनते 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 धीरे 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 आत्मा में इतनी पावर आती है, तो जब ये शरीर छोड़ता है तो सीधा ऊंच से ऊंच परमधाम भी जा सकता है। जिसको याद करोगे उसके पास जाओगे। ये तो नियम है, टेलीपोर्टेशन का नियम है। बापूजी, 7 सीक्रेट ऑफ शिवा आपका एक वीडियो था जिसमें आपने बताया था कि शिव, महाशिव, परम महाशिव का डेफिनेशन अलग अलग कौन है, कहाँ है, क्या कर रहे हैं। तो आपने ये भी बताया था कि योग आप जिससे लगाओगे वहां पे आप पहुंच सकते हो। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अपने बॉडी को टेलीपोर्ट करना, ये क्योंकि देखिए मैंने काफ़ी सारे सिद्धों के बारे में सुना है, लाइफ ऑफ योगी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, उसके अंदर 5-6 सिद्धों के बारे में भी बताया कि वो हवा से ऊपर उड़ते थे और एक ही समय पे 2 जगह पे होते थे, ऐसा भी मैंने सुना है। तो जैसे कई लोग बोलते हैं कि गुरु यहाँ पर भी होता है, सूक्ष्म दुनिया में भी होता है, सेम टाइम सेम जगह पे, मतलब धरती लोक पे भी 2 जगह पे हो सकता है, सूक्ष्म दुनिया में भी हो सकता है। तो अब ये प्रश्न है कि इस कलयुग के समय में अब इंसान व्यक्ति अगर सत्य ज्ञान अगर प्राप्त कर ले, अपने आप को टेलीपोर्ट करके दूसरे गैलेक्सी में या जो जहां से ओरिजिनली वो आया है वहां से वो वापस जाना चाहे, अपने सोर्स जो उसकी आत्मा का सोर्स है, उसकी बनाने वाला आत्मा जो क्रिएट करने वाला है, उसके पास सीधा वो जा सकता है कि नहीं? क्यों नहीं। जब जैसे कोई गैलेक्सी से आया है और उसको ज्ञान हो जाए कि मैं गैलेक्सी से आया हूं, तो उसका रचयिता है महाशिव, तो महाशिव निराकार की पूजा करे। तो जब उसका कर्मों का हिसाब किताब खत्म हो जाएगा, पूजा करे या ध्यान लगाए, ध्यान लगा, योग लगाना पड़ेगा उससे, योग माना कनेक्शन। महाशिव से गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट में वो बीच में लाइट दिखती है ना, गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट में नहीं लाइट दिखती, बिल्कुल व्हाइट कलर की लाइट, वो गैलेक्सी का निराकार की लाइट है। क्या है? महाशिव की निराकार की लाइट है। ठीक है। जैसे शिव निराकार है ना परम धाम में, मतलब वो परम तत्वों की दुनिया है वो वहां बीच के अंदर परम, जिसको ये ब्लैक होल भी कहते हैं, मगर वो ब्लैक होल नहीं है, थोड़ा अब तो वो लोग व्हाइट होल कहने लगे। व्हाइट होल है, मतलब परम लाइट है, वो महापरम धाम है। ऐसी तरह यूनिवर्स के सेंटर पॉइंट में भी है। तो अब महाशिव को निराकार स्वरूप में पूजा करोगे तो तुम्हारी आत्मा में पावर आएगी। योग करोगे, ठीक है, योग करोगे तो कनेक्शन जुड़ेगा। तो वहां का पावर हाउस से कनेक्शन जुड़ा, तो महाशिव से कनेक्शन जुड़ा, महाशिव का योग करोगे, महाशिव ध्यान करोगे, तो सीधा जब तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब खत्म हो जाएगा धरती पर तुम्हारा, और आत्मा में पावर आ जाएगी, तो सीधे तुम महाशिव के पास वहां पहुंच जाओगे। शिव को याद करोगे तो जिसको तुम याद करोगे उसी को पहुंच जाओगे। तो तुम्हारे शरीर तो बदल जाएगा ना। टेलीपोर्टेशन में क्या होता है? टेलीपोर्टेशन का मतलब क्या है वो मैं बताऊं। टेलीपोर्टेशन को एक स्थूल दुनिया को, एक स्थूल चीज को, जैसे ये लालटेन है, हाँ, ये लालटेन को यहां से अमेरिका पहुंचाना है, ठीक है, तो उसको वेग से अवेग बनाओ, सूक्ष्म बनाओ, और फिर वहां सूक्ष्म में वहां करो और वहां प्रकट हो जाए। एक मनुष्य दूसरी जगह से मनुष्य प्रकट हो जाए तो कैसे जाएगा? स्थूल में तो उड़ेगा नहीं ना। तो वेग से अवेग बनेगा, अवेग माना सूक्ष्म बनेगा, 3 तत्वों में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 तत्वों की बॉडी उसकी सूक्ष्म में 3 तत्वों में कन्वर्ट हो गई, फिर सूक्ष्म जगत में से होकर वहां जाएगा क्रॉस करके, और फिर वहां 5 तत्वों में प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो वो तो हमारे देवी देवता भी करते थे ना, धरती पर आते थे, कहीं से कहीं 1 सेकंड में प्रत्यक्ष हो जाते थे। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी प्रत्यक्ष हो जाते थे। हाँ, वो तो जब नीचे कोई तपस्या करते थे तो ब्रह्मा जी ऊपर से उड़ के नीचे आते थे और उसको आशीर्वाद दे के वापिस चले जाते। तो ये टेलीपोर्टेशन ये ओल्ड बात है, पुरानी बात है, हमारे शास्त्रों की बात है। और बापूजी साइंस वाले भी अभी इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। कोई कहता है कि ये पॉसिबल हो गया है, लोग कर भी रहे हैं। अब रियलिटी में तो ऐसे प्रूफ नहीं मिले मेरे ख्याल, मगर साइंस वाले टेलीपोर्टेशन करना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? मैं इसकी बात बताऊं।
जैसे इन्होंने जो आज तक जो साधन दो देखे, चाहे टीवी हो, रेडियो हो, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा कर दिए हैं, बराबर। मगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तुम्हारी बॉडी को चेंज नहीं कर सकते, समझ में आए? हाँ, समझ में आए? अब तुम्हारी बॉडी को चेंज करके तुम्हें यहाँ से गायब करना है, तो तुम्हारी एक 5 तत्वों की बॉडी को गायब करके दूसरी जगह अमेरिका जाना है, तो तुम्हारा टेलीपोर्टेशन करना है, तो तुम कैसे जाओगे? उसके लिए एक विधि है, वो केवल आत्मा की शक्ति काम कर सकती है। ओके। और आत्मा की शक्ति, चैतन्य शक्ति मतलब। चैतन्य शक्ति काम, जड़ शक्ति है काम, जड़ शक्ति है काम। और आज का साइंस तो जड़ पर डेवलप है ना, बिल्कुल। आज का जड़ साइंस है, क्या है? स्पिरिचुअल साइंस नहीं है। मैंने कई वीडियो में बोला है, स्पिरिचुअल साइंस जब डेवलप होगा, आगे चलकर स्पिरिचुअल साइंस डेवलप होगा, तब ये बहुत आगे चलकर होगा। मगर इससे पहले तो विश्व परिवर्तन होने वाला है, विश्व का परिवर्तन होने वाला है, दुनिया परम तत्वों की बनने वाली है। जब परम तत्वों की होगी, तब परम तत्वों के साधन बनेंगे, तब ये सब कुछ शक्य बनेगा। मैं अपने व्यूअर को बताऊंगा, बापूजी का 2 वीडियोस है, फ्यूचर न्यू वर्ल्ड पार्ट 1 और 2। उसमें बापूजी ने आने वाली परम तत्वों की दुनिया के बारे में बताया था, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद आपने कभी भी नहीं सुनी होगी, वो आप जरूर से सुनिएगा। हमारा एक अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का एक प्लेलिस्ट है, जिसमें 80 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, और उसके अंदर हर टॉपिक पे हमने बापूजी से ये ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की है कि रियलिटी इस धरती लोक पे क्या हो रहा है। बापूजी, अभी मैं इसी के में वापस आऊँगा कि लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक दुनिया के अंदर जो आत्मा की जो जर्नी चलती रहती है, जैसे 198 करोड़ साल से मनुष्य जो धरती पे आया हुआ है और अपने कर्म बंधन में फंसता रहता है, कभी ऊपर जाता है, कभी जनलोक, महलोक, स्वर्लोक तक भी पहुंच जाता है, फिर स्वर्ग का सुख भोगने के बाद उसकी इच्छा होती है फिर चलो वापस जाए, या उसकी पावर कम हो जाती है, फिर धरती पे आके मनुष्य बनता है, फिर वो योग करता है, फिर वो ऊपर जाता है। ऐसे करते करते इतने करोड़ों साल बीत चुके हैं और आत्मा की पावर लॉस हो चुकी है। अब मनुष्य जो है अपने आप को आत्मा मानने को भी तैयार नहीं है। तो ऐसे समय में आप क्या कहेंगे? देखो, ये अपने सोर्स तक पहुंचने के लिए स्थूल जगत की आत्माएं, मनुष्य आत्माएं इतनी जड़ हो गई है, आत्मा इतनी तमोप्रधान बन चुकी है, मतलब जड़ता में भी जड़ता हो गई है, स्थूल में भी भारीपन। अब ऐसी आत्माएं को, आत्माओं को मानने के भी तैयार नहीं है। मैं आत्मा हूं वो मानने को भी तैयार नहीं। हाँ, तो नास्तिक बन गए हैं। मैंने एक बार सुना था कि यूरोप में 80% लोग नास्तिक हो चुके हैं। एक साइंटिस्ट ने बोला था एक कॉन्फ्रेंस में, टीवी के इंटरव्यू में बोला था। तो क्यों इतना नास्तिक बनते जा रहे हैं? मनुष्य आजकल नास्तिक बनता जा रहा है, क्यों? क्योंकि मटेरियलिज्म, भौतिकवाद इतना बढ़ता जा रहा है। बापूजी, जो आत्मा के अंदर जो गुण थे वो गुण खत्म हो रहे हैं और अवगुण बढ़ते जा